A very good morning. क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री और लेसन हमारा हैलोजन यूथ पर। पहले हमने देख लिया था पिछली वाली क्लास में कि हैलोजन क्या होते हैं, उनका सिंपली वर्गीकरण देख लिया था, नामकरण देख लिया था हमने। लेकिन एक दो चीजें रह गई थी जो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर देती थी। हुआ क्या था, एक जेम हैलाइड और विज हैलाइड ऑफ तरीके, ये आपके टॉपिक रह गए थे। और एक हमारा रह गया था समावेयता। ठीक है, जो जेम हैलाइड होते हैं उनका सिंपल सा मीन होता है कि जो हैलोजन होते हैं वो एक कार्बन पेयर होते हैं। विज हैलाइड का मतलब क्या होता है कि निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ये हमें याद रखना है। जेम हैलाइड मतलब एक ही कार्बन पे, विज हैलाइड मतलब निकटवर्ती कार्बनों से ये जुड़ा हुआ रहता है। इसी के बाद हमारी एक टर्म रह गई थी समावेयता। समावेयता जो हम हैलोजन एल्किल हैलाइड में देखते हैं, वो दो प्रकार के दिखते हैं। एक तो संरचना समावेयता, एक दिखते हैं श्रृंखला समावेयता। स्थिति समावेयता, सॉरी, संरचना श्रृंखला तो एक ही बात है। स्थिति समावेयता संरचना समावेयता में क्या होता है कि सिंपल आपको एक चेन दे दी जाती है जिसपे हैलोजन ऐड है, और उसकी संरचना में परिवर्तन किया जाता है, उसकी स्थिति में चेंज नहीं किया जाता ग्रुप में, कुछ इस तरह से। ये इसकी संरचना समावेयता है। जितने पॉसिबल हो उतने आप बना सकते हो। इसकी कितने समावेश बनेंगे? 3 समावेश बनेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आपको इनके आईयूसीएन नेम भी लिखने हैं। अब देखते हैं स्थिति समावेयता। स्थिति समावेयता में क्या होता है, सिंपल यही चेन में वापस ले लेंगे। क्या हुआ, इस ग्रुप की हमें स्थिति चेंज करनी है। पहले एक बार यहां लगा दो, जो क्लोरीन थी उसकी पहले 1 पोजीशन थी, अब कौन से आ गई? 2, तो ये इसकी स्थिति समावेशी हो गई। तो आपको इनका भी थोड़ा आइडिया रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। हमने एल्किल से हैलोजन की सीधी अभिक्रिया तो पढ़ ली थी। एक बार वापस देख लेते हैं हम हैलोजन बनाने की विधि में क्या पढ़ा था हमने। एल्किल हैलाइड, सॉरी,
हम सीधा हैलोजन से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित कर देता है और ये हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से हम अदर हैलोजन का भी करवा सकते हैं। सेकंड हमारा आता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, आप चाहो तो डायरेक्टली दो तरह की रिएक्शन देख सकते हैं हम, या तो आप करा दो हैलोजन से, ये है हैलोजन, एक आपके अभिक्रिया इसी में देख लो, हैलोजन अम्ल से करवा दो, हैलोजन अम्ल, तो ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों यहां पे जुड़ जाएंगे इस तरह से। इसी में यहां पे देखो आप पाई बॉन्ड यहां से एक टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक क्लोरीन यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे। ठीक है, अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ये सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन मतलब इधर का और इधर का ग्रुप बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर मैं इसके ग्रुप चेंज कर दूं, या एक बार नोट कर लो, जैसे मैं असमित एल्कीन लूं, इसमें जब हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों Cl समान है तो वो कहीं पे भी ऐड हो जाए, डजंट मैटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैलोजन की जगह क्या ले लूं, हैलोजन अम्ल ले लूं, तो क्या होगा कि जहां पे हाइड्रोजन अधिक होते हैं वहां पे हाइड्रोजन जाता है, जहां हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे ऋणावेशित भाग जाता है। जहां हाइड्रोजन कम वहां ऋणावेशित भाग, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां धनावेशित भाग। इस नियम, ये कौन सा नियम है, मार्कोनियोफ नियम। मार्कोनियोफ नियम, इसी में अगर मैं हल्का सा चेंज ये कर दूं, मैं ऊपर लिख देती हूं यहाँ पे, ये असमित एल्कीन है और यहाँ पे मैंने करवा दिया HBr का, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन जाएगा, जहां हाइड्रोजन जाता है वहां पे ऋणावेशित भाग जाएगा। इस रूल, यहां कौन सा रूल लगा इस रिएक्शन में, इसे कहते हैं हम एंटी मार्कोनियोफ नियम। एंटी मार्कोनियोफ नियम। इसी तरह से हम एल्काइन में भी देख सकते हैं, लेकिन एल्काइन की ज्यादातर हम प्रेफर नहीं करते। अब हम देखेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल से देखेंगे आप रिएक्शन क्या होगा। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। अल्कोहल से, ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन हम कौन सी करवा रहे हैं, HX, हैलोजन अम्लों से। हैलोजन अम्ल से करवाएंगे तो पहले अल्कोहल ले लिया हमने, ये लिया, ये ले लिया, ये अल्कोहल है, ये HX की जगह आप HCl HBr कुछ भी ले सकते हो। क्या होगा कि ये जो H है वो इसके साथ निकल जाएगा और ये Cl यहाँ पे अटैक करेगा। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये प्रेजेंस होगा निर्जल ZnCl2,
अल्कोहल है, HBr का करवाना है। तो जब भी आपको HBr का यहाँ पे करवाना हो तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे ये HBr का प्रयोग करवाने से पहले आपको क्या लेना है, यहाँ पे जो हमारा KBr है प्लस H2SO4 लेना है। H2SO4 क्या करेगा, यहाँ पे HBr बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ पे HBr बनाएगा और प्लस ये जो पोटेशियम है ये इसकी तरफ चला जाएगा। ये HBr यहाँ अटैक करने के लिए तैयार है, ये इस अल्कोहल ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और Br ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है, यानी कि हम एल्किल क्लोराइड बना लिया हमने, एल्किल ब्रोमाइड बना लिया हमने, अब एल्किल आयोडाइड अगर हमें बनाना है, मतलब हमें याद रखना है किसके साथ कौन सा रिएजेंट लेना है। अगर हमें अल्कोहल लिया है, हेलोजन अम्ल में हमें क्लोराइड मतलब एल्किल क्लोराइड अगर हमें चाहिए तो ZnCl2 प्लस HCl से हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और अगर हमें यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड चाहिए तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करवानी है, वो हमें HBr बना के देगा। उस HBr का रिएक्शन हमें कहाँ करानी है, अल्कोहल के ऊपर। इसी तरह से हम आयोडीन का लेंगे। अब क्या होता है, आयोडीन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज मतलब बहुत ऑक्सीडाइज हो जाती है बहुत जल्दी, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, उसके लिए हम लेंगे फॉस्फोरिक एसिड, उसके लिए हम लेंगे फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक Ki प्लस H3PO4। हम H2SO4 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो उसको I2 में वापस कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपका अब ये HBr आपका अटैक करने के लिए तैयार है। HBr में सॉरी HI का योग करवा रहे हैं। ये आपका एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। इसी जगह अगर आप H2SO4 लेते तो वो यहाँ पे HI बनते, वो डायरेक्टली I2 में वापस कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे अल्कोहल से हेलोजन अम्लों की हो गई। अब दूसरा पॉइंट है हमारा फास्फोरस। इसमें क्या होगा, हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड में क्या होगा, एक बार आप PCl3, इसमें दो हैलाइड आप यूज कर सकते हैं, PCl3 और PCl5। PCl3 में क्या होगा, पहले PCl5 का देख लेते हैं। यहां से हम काट देते हैं, काटते ही यहाँ पे क्या होगा, ये HCl अलग मिल गया, POCl3 अलग मिल गया और हमें एल्किल हैलाइड अलग मिल गया। एल्किल हैलाइड मिला हमें CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HBr। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हमें मिल गया है, जिसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आप PCl3 की रिएक्शन करवाएंगे। PCl3 में क्या होगा, जितने आप ये लोगे, मैं इसको एल्किल हैलाइड को इसको R से शो कर रही हूँ, 3R, एक एक शो कर देती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये OH, ये OH, ये OH किससे अभिक्रिया करें, PCl3। ये यहां से इसके साथ निकल जाएगा, कितने A 2 3 RCl मिल गया है, ये Cl इसके साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ हमें क्या मिल गया, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिल गया है। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से।
इसमें किस तरह से रिएक्शन होती है वो देखो। आर आपका जो है एल्किल ग्रुप है, याद रखना आर है एल्किल, जो आपका आर कुछ भी हो सकता है, CH3, CH2, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे आपको एथिल क्लोराइड एथेन चाहिए, मेथिल क्लोराइड चाहिए, प्रोपेन क्लोराइड चाहिए, जो भी आप चाहिए वो यहाँ पे आप आर की जगह लिखकर प्राप्त कर सकते हो। कुछ इस तरह से इसमें भी गले काटने जैसी रिएक्शन होती है। इसको कट किया, HCl अलग मिला, SO2 अलग मिला और RCl अलग मिला। RCl, SO2 और HCl, ये आपको मिल गए। नेक्स्ट, अब ये रिएक्शन आपको मिल गए हैं तो आर की जगह मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। ये डार्जन रिएक्शन है, आप नोट कर लेना, ये डार्जन है और इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है? डार्जन। अभिक्रिया, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया ले लिए, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया दो देखते हैं हम, फिंकलस्टाइन और सोवार्ट्स। फिंकलस्टाइन और सोवार्ट्स, इनका नाम दिया गया है। पहली है स्टाइन अभिक्रिया, सेकंड आपकी है सोवार्ट्स। हमें एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड तो हर रिएक्शन से मिल सकती है, लेकिन एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसमें फिंकलस्टाइन में क्या होता है? RCl प्लस NaI आप लेते हो, किसकी प्रेजेंस में लेते हो? एसीटोन की प्रेजेंस में। तो NaCl के जुड़ने की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, जैसे RI हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है और NaCl हमें लवण प्राप्त हो जाता है। अब आरपीजी कुछ भी अदर लेके देख सकते हैं। क्या होता है? सोवार्ट्स अभिक्रिया। सोवार्ट्स अभिक्रिया में क्या होता है कि RCl प्लस AgF, वही आपकी प्रेजेंस फिंकलस्टाइन की जैसी होती है। ये RF आपको प्राप्त हो जाता है और AgCl आपका निकल अवक्षेपित हो जाता है। ये अवक्षेपित भाग है, ये नीचे बैठ जाते हैं और ये हमें अपने को सॉल्यूशन में मिल जाते हैं। या फिर फिंकलस्टाइन सोवार्ट्स हो गए जो हैलोजन विनिमय, मतलब ये एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं विनिमय अभिक्रिया, एक्सचेंज रिएक्शन। इसी तरह से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट रिएक्शन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।